आए कठ मुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम साहबा ने मिलकर किसी साहबी पर पढ़ के बख्शा। ए मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमजान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ नहीं सुन पाएंगे, 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा, हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, इशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर। अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहां तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छप छप चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुके, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ मौलाना साहब? क्या ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई, अच्छा अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया, क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ ये? पढ़ो बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में खैर व बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ा गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ, कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है?
इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए। आप दुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए। और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक रहमत हो गए, तेरी रहमत तो जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। अरे अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं। इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीजें जायज़ हैं, ये तरीका जायज़ है। लेकिन याद रखिए कुरान पढ़कर नहीं बख्शा जा सकता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शना जायज़ होता तो नफिल नमाज पढ़कर बख्शना भी जायज़ होता, नफली रोज़ा रखकर बख्शना भी जायज़ होता। लेकिन ये बात तय है कि मरने वाला मर गया, अब उसके लिए न नमाज पढ़कर बख्शी जाएगी, न रोज़ा रखकर बख्शा जाएगा। उसके लिए हज करने की इजाज़त है, लेकिन माफ कीजिए उसमें भी बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं। मेरे माँ बाप मर गए, मुर्दा माँ बाप की तरफ से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हमारे अहले इल्म हज़रात ये कहते हैं कि मरे हुए आदमी की तरफ से हज उस शक्ल में करना जायज़ है अगर वो अपनी ज़िंदगी में पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था और हज उस पर फर्ज था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जा सकता है। इसलिए कि वो हज फर्ज था, फिर क्यों नहीं गया? उसने सोचा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए तब जाएंगे। हज फर्ज था, फिर नहीं गया तो उसकी तरफ से किया जा सकता है। जैसे हमारे ऊपर रोज़े फर्ज हैं, हम 30 रोज़े रखना चाहते हैं, रमज़ान के 30 रोज़े, लेकिन हमारी सफ़र में 5 रोज़े छूट गए। रमज़ान का महीना चला गया, 30 रोज़ों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफ़र में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोज़े रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोज़े हम पर कर्ज हैं। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोज़े रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोज़े रखेगी। जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-ओ-याल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलअकरब, जो ज्यादा करीबी हो वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाए आप?
रमज़ान का महीना है, रोज़े पूरे रखना है, 15 रोज़े ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फ़नक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए, इसलिए जो रोज़े बाकी हैं वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमज़ान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोज़े छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप ज़िंदा रहे, और दूसरा रमज़ान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोज़े हैं जो आप पर फ़र्ज़ थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहलो अयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फ़र्ज़ था, लेकिन वो गरीब था, वहाँ तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आगे, तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस पर अमल करो, फिर दूसरी आयत पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊँटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाजा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहाँ जा रही, बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही, उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, और जब कोई ख़तरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिल्व। ये तिल्व है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिल्व से बना है तिलावत। तो कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा।